गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज देखेंगे हम क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होता है? क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे हम क्यू और एन। क्वांटम नंबर लिखते रहेंगे जैसे हम क्वांटम नंबर। सबसे पहले हम कहते हैं किसको? सबसे पहले हम बाय डिफिनेशन देखते हैं क्वांटम नंबर्स का। क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर्स is the numbers by which we get complete information of electron in a atoms। क्वांटम नंबर्स उसको बोलेंगे जो कोई भी एटम में कंप्लीट इंफॉर्मेशन करना है, उस एटम्स का जो है हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। क्वांटम नंबर्स जो है 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है अज़ीमुथल क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्यों लिख देते हैं क्वांटम नंबर्स। जिसको हम डिनोट करते हैं, हम एन से डिनोट करते हैं। दूसरा बोलेंगे हम अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स क्यू एन लिख देते हैं, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फोर्थ है स्पिन क्वांटम नंबर्स। क्यू एन से लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम एस जो है स्पिन क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एस से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर्स को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होता है क्या। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जिसको हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बाय डिफिनेशन देखते हैं। द नंबर्स डिस्क्राइब the energy level या सेल या और सेल्स इन द न्यूक्लियस। यदि कोई भी जो है देखेंगे, सबसे पहले हम
एनर्जी लेवल्स या सेल्स या न्यूक्लियस। एनर्जी लेवल्स सेल इन द न्यूक्लियस। कोई भी आइटम्स दिया हुआ है, मान लीजिए कोई भी आइटम्स दिया हुआ है, इसका न्यूक्लियस देखेंगे हम। इसका न्यूक्लियस कहाँ है? यहाँ पे है। कोई भी आइटम दिया हुआ है, इसका न्यूक्लियस कहाँ है? यहाँ पे है। इसी को क्या बोलते हैं हम? सेल बोलते हैं। कौन सा सेल है यहाँ पे? के सेल। के सेल के लिए एन का वैल्यू कितना होता है? 1। इस प्रकार देखेंगे हम। एल सेल्स। एल सेल के लिए एन का वैल्यू कितना होता है? 2। इसके बाद देखेंगे हम एम सेल। एम सेल के लिए देखेंगे हम एन का वैल्यू कितना होता है? 3। इसके बाद देखेंगे हम एन सेल। एन सेल के लिए जो है एन का वैल्यू देखेंगे हम कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। फर्स्ट सेल को n = 1 लिखते हैं, के सेल। सेकेंड सेल को जो है n = 2 लिखते हैं, एल सेल। थर्ड सेल को लिखते हैं m = जो है थर्ड सेल है तो इसलिए n = 3, एम सेल हो गया है। फोर्थ सेल को जो है n = 4 लिखते हैं और कौन सा सेल हो जाता है? एन सेल्स। ऐसे देखेंगे इसको हम सेल, के सेल। एनर्जी लेवल देखेंगे इसका हम के सेल। n = 1 कौन सा सेल है? के सेल। n = 2 कौन सा सेल है? एल सेल। n = 3 कौन सा सेल है? एम सेल। n = 4 कौन सा सेल है? एन सेल। यही दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। उसमें जो है n का वैल्यू कैसे निकालेंगे? फर्स्ट सेल में n का वैल्यू 1 होता है, सेकेंड सेल में n का वैल्यू 2 होता है, थर्ड सेल में n का वैल्यू 3 और फोर्थ सेल में जो है n का वैल्यू 4 होता है। इसके बाद देखेंगे हम अजमुथल क्वांटम नंबर्स, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड देखेंगे हम अजमुथल क्वांटम नंबर्स। अजमुथल क्वांटम नंबर्स सेकेंड देखेंगे हम अजमुथल क्वांटम नंबर्स। अजमुथल क्वांटम नंबर्स, जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, L से डिनोट करते हैं अजमुथल क्वांटम नंबर्स को। इसका डिफिनेशन लिखेंगे द नंबर्स describe the sub energy levels within sub energy levels within main cells। देखेंगे इसका L का वैल्यू जो है S के लिए कितना होता है? L का वैल्यू S के लिए जो है याद रखना पड़ेगा। L के लिए जो है L का वैल्यू S के लिए जो है L का वैल्यू S के लिए 0 हो जाता है। L का वैल्यू जो है P के लिए कितना हो जाता है? L का वैल्यू P के लिए जो है, सबसे पहले सब सेल देख लेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे हम S, P लिखेंगे, D लिखेंगे और F लिखते हैं। S का वैल्यू देखेंगे L के लिए जो है S का वैल्यू देखेंगे कितना हो जाएगा? 0। S का वैल्यू देखेंगे हम, P के लिए देखेंगे हम L का वैल्यू जो है अजमुथल क्वांटम नंबर्स के लिए 1, D के लिए देखेंगे हम L का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 और F के लिए बोलेंगे हम L का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। देखेंगे ऐसे करके। इसके बाद देखेंगे हम इसको कैसे अरेंज करेंगे। हम अरेंज करते हैं इसको अरेंज करते हैं। इससे आगे देखेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं पहले।
देखेंगे when n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 तो l का वैल्यू देखेंगे सबसे पहले हम। n इक्वल टू ऐसे देखेंगे n इक्वल टू 1 तो कौन सा सेल है? k सेल है। कौन सा सेल है? k सेल है। k सेल के लिए देखेंगे हम l का वैल्यू देखेंगे सबसे पहले कितना हो जाएगा? s। k सेल के लिए देखेंगे हम s का वैल्यू, k सेल के लिए s का वैल्यू, s का वैल्यू देखेंगे हम k सेल के लिए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। k सेल के लिए हम s का वैल्यू देखेंगे, k सेल के लिए हम s का वैल्यू देखेंगे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। k सेल के लिए जो है s का वैल्यू देखेंगे हम 0 हो जाएगा। उसी प्रकार n इक्वल टू 2 देखेंगे, सेकेंड एनर्जी लेवल है। k के बाद क्या आता है? l सेल के लिए देखेंगे हम p का वैल्यू कितना हो जाएगा? p का वैल्यू हो जाता है 1। p का वैल्यू जो है l के लिए जो है कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे n इक्वल टू 3 देखेंगे, एनर्जी लेवल 3 हो गया तो कौन सा? k l। इसके बाद आता है m सेल के लिए देखेंगे हम d का वैल्यू कितना हो जाएगा? l इक्वल टू कितना हो गया? 2। इसके बाद देखेंगे हम n इक्वल टू कितना हो गया? 4। इसके बाद कौन सा सेल हो गया? n सेल के लिए जो है f का वैल्यू कितना हो जाएगा? l इक्वल टू 3। ऐसे लिखते जाएंगे। इसलिए इसका l का वैल्यू देखे हैं, इसका आ गया है कितना? 0। इसका कितना आ गया है? 1 आ गया है। इसका l का वैल्यू थर्ड में कितना आ गया है? 0 1 आ गया है। 0 और 1 आ गया है। इसका वैल्यू देखेंगे, सबका देखेंगे, जिसका 0 आ गया है, 1 आ गया है। इसका देखेंगे हम 0 आ गया है, 1 आ गया है, 2 आ गया है। इसका देखेंगे हम 0 आ गया है, 1 आ गया है, 2 आ गया है और कितना आया है? 3 आया है। 4 सेल्स हो गया है। इसी प्रकार देखेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को जो है हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्या होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को देखेंगे हम कैसे लिखते हैं। इसके बाद देखेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। थर्ड देखेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का, और इसका डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर्स describe the subcell within orbitals। अब देखेंगे हम ऑर्बिटल्स क्या होता है। ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल region among the nucleus। अब इसका देखेंगे कैसे कैसे जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होता है। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे सब सेल्स या ऑर्बिटल्स, इसको कैसे अरेंज करेंगे। सब सेल्स को जो है ऑर्बिटल में जो है सब सेल को जो है हम ऑर्बिटल में जो है कैसे अरेंज करेंगे। हम सब सेल्स को जो है ऑर्बिटल से जो है कैसे अरेंज करना है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में। सबसे पहले लिखेंगे हम सब सेल्स।
सब सेल इन ऑर्बिटल्स। सब सेल्स को हम ऑर्बिटल में जो है कैसे चेंज करेंगे, जैसे एल के लिए जो है 0 होता है क्या चीज में, एस में। इसके बाद देखेंगे इसका जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कितना हो जाएगा। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होगा, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा -0 2 +0। यहाँ पर लिखे हैं एल का वैल्यू 0 दिए हैं, एल का वैल्यू 0 लिखे हैं, तो जो है इसका लिखे हैं मैग्नेटिक, इसका जो वैल्यू इतना से इतना हो जाएगा, 0 से लेके 1 के बीच में होगा। और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, इसका 0 होगा। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा तो क्या लिखेंगे इसको हम, एल का वैल्यू कितना हो गया है, ऑर्बिटल्स कितना होगा, 1 हो गया, 0 हुआ है तो इसलिए कितना लिखेंगे हम, 1 ऑर्बिटल्स। एस के लिए 1 ऑर्बिटल्स लिखेंगे। 1 ऑर्बिटल्स के लिए जो है इसका फिगर कैसे बनाएंगे, ऐसे लिखेंगे, इसका फिगर बना देंगे, ऐसे बनाएंगे इसका फिगर, या 1 ऑर्बिटल्स लिखेंगे। इसके बाद एल इक्वल टू कितना हो गया है, 1। जब 1 होगा तो कौन सा जो होगा सेल होगा, पी सेल होगा। इसके लिए कितना स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पर +1 है तो कहाँ से कहाँ तक, -1 2 +1। m का वैल्यू कितना हो गया इसमें, m का वैल्यू हो गया है 3। m का वैल्यू कितना हो गया इसका, m का वैल्यू हो गया है -1 जो है, -1 यहाँ पे लिखेंगे, m का वैल्यू लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम -1 0 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। इसके बाद ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल इसका हो जाएगा, ऑर्बिटल हो जाएगा इसका कितना, इसका इतना ऑर्बिटल हो जाएगा 3। शेप में दिखाना है, इसको दिखाना है तो ऐसे लिखेंगे। कितना शेप होता है, पी के लिए 3 ठो होता है, ऐसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे लिखेंगे 3 ठो ऑर्बिटल्स का। एल इक्वल टू कितना हो गया है 2। इसके लिए कितना हो गया, एस पी डी जो है कहाँ से, -2 से कहाँ तक, -2 से +2 तक। m का वैल्यू पूछेंगे कितना हो जाएगा इसका, m का वैल्यू पूछेंगे यहाँ पे -2 -1 0 +1 और +2। ऑर्बिटल पूछेंगे कितना इसका, ऑर्बिटल पूछेंगे इसका कितना हो गया, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स हो गया। इसका शेप बनाएंगे, डी का शेप बनाएंगे जो है ऑर्बिटल का, या तो ऐसे 5 ऑर्बिटल्स होगा, इसको कैसे अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करना है शेप में, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे अरेंज करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे हम। एल इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद लिखेंगे हम एल इक्वल टू, जब 3 हो गया तो कौन सा हो गया, कौन सा सेल हो गया है, एस पी डी और एफ सेल हो गया। एफ सेल के लिए कितना हो जाएगा, -3 2 +3। m का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ऐसे लिखते जाएंगे इसको हम। ऑर्बिटल्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, डी के लिए, एफ के लिए कितना हो जाएगा, 7 ऑर्बिटल्स हो गया। इसका जो है शेप में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखेंगे इसको हम, ऐसे ही बनाएंगे उसको 7 ऑर्बिटल्स में। इसके बाद देखेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करना है, इसके बाद देखेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर्स में देखेंगे हम 4 देखेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर्स जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर्स describe the motion of electron within nucleus, motion of electron within orbitals, motion of electron
विद इन ऑर्बिटल्स। इसके लिए जो है स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए जो है एस का वैल्यू होता है प्लस या माइनस, यहाँ पे लिखेंगे 1/2। जब क्लॉकवाइज रहेगा स्पिन, जब क्लॉकवाइज रहेगा स्पिन, जब क्लॉकवाइज रहेगा, व्हेन स्पिन क्लॉकवाइज, व्हेन स्पिन क्लॉकवाइज, व्हेन स्पिन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा तो प्लस लिखेंगे 1/2। स्पिन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे 1/2। इसके बाद देखेंगे इसका कुछ जो है एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक एग्जांपल देख के बता देंगे क्या क्या सब है उसमें। सबसे पहले जो है एक तो देखते हैं, जैसे देखेंगे हम पोटासियम, एग्जांपल देख लेते हैं इसका एक तो, सब निकाल लेते हैं कैसे कैसे क्या निकालना है सो। जैसे देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है एग्जांपल देख लेते हैं। मान लें जैसे दिया हुआ है 3D एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3D5 दिया हुआ है, इसका कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इसको निकालते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n इक्वल टू कितना हो गया, इसमें कौन सा सेल में है, थर्ड सेल में, इसलिए n इक्वल टू 1। एजमुथल क्वांटम नंबर्स बोलेंगे हम l का वैल्यू निकालने के लिए, तो s के लिए होता है 0, p के लिए कितना होता है 1, d के लिए कितना होता है 2, s के लिए, f के लिए कितना होता है 3, यहाँ पे कितना है d के लिए कितना हो जाएगा, d के लिए हो जाएगा 2। ऐसे निकालेंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स निकाल लिए हैं, n इक्वल टू 1। एजमुथल क्वांटम नंबर्स निकाल लिए हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कैसे निकालेंगे इसका। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए d के लिए कितना होता है 5 के लिए कैसे कैसे हो जाएगा इसका, ऑर्बिटल में कैसे अरेंज करेंगे इसको हम, ऐसे लिखेंगे हम। सबसे पहले ऑर्बिटल्स लिखेंगे हम ऐसे। कितना दिया हुआ है, d के लिए कितना होता है 5, 2 3 4 1 2 3 4 5। कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया इसमें, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे देंगे 0, इधर कितना हो गया -1 हो गया। d के लिए जो है यहाँ पे कितना हो गया, 2 से 2 लिख लेंगे ना, यहाँ पे -2 हो गया। इस साइड कितना हो गया है, +1 हो गया। इधर कितना हो गया, +2 हो गया है। इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। सबसे पहले कितना दिया हुआ है, d5 दिया हुआ है। सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1 स्पिन देंगे, 5 हो गया है, 6 5 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4। d के लिए कितना हो गया है 5 के लिए इसका जो है कैसे बनाएंगे इसका हम स्पिन क्वांटम नंबर्स बोलेंगे हम, कितना हो जाएगा इसका। इसी प्रकार हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर्स कैसे हो जाता है इसका। स्पिन क्वांटम नंबर्स इसका नहीं देखते हैं, दूसरा का देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे p रहेगा तो इसका नहीं देख सकता है। p के लिए देखते हैं इसका कितना हो जाएगा। p के लिए देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा। p के लिए मान लीजिए s जो है यहाँ पे 3p5 दिया हुआ है, 3p5 दिया हुआ है। तो जो है सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। n का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम l एजमुथल क्वांटम नंबर को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू देखेंगे p के लिए। s के लिए कितना होता है 0, p के लिए कितना होता है 1, d के लिए कितना होता है, d के लिए तो होता है 2, f के लिए कितना होता है 3। यहाँ पे l के लिए एजमुथल क्वांटम नंबर्स कितना हो जाएगा, l से रिप्रेजेंट करते हैं। p का कितना हो जाता है 1, p के लिए एजमुथल क्वांटम नंबर्स कितना हो जाएगा 1 हो जाता है। इसके बाद देखेंगे m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। यदि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स निकालने के लिए जो है m से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को। p में कितना होता है, यहाँ पे लिखेंगे p में कितना हो जाएगा, यहाँ पे बोल दिए थे। p के लिए यदि 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, यहाँ पे -1
0 और +1 होता है इसका। इसको 3 ऑर्बिटल्स होता है, तो 3 ऑर्बिटल्स को कैसे अरेंज करेंगे, इसको वो लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 3 होता है, इसको लिखेंगे हम पहले 1 स्पिन्स 1 स्पिन्स 1 स्पिन्स लिख दिए हैं। 2 स्पिन्स कितना हो गया, 5 हो गया है, 4 हो गया है, एक तो यहाँ पे हो गया 5 हो गया है। इसको अरेंज कैसे करते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसे प्लस है तो ये प्लस हो गया, इसे क्या हो गया माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब देखेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कितना हो जाएगा, बीच में कितना है यहाँ पे 0, इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कितना हो गया 0। और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ यहीं पे जाके, यहाँ तो कंप्लीट नहीं हुआ, यहीं पे जाके समाप्त हुआ है, इसलिए जो है लास्ट में कितना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए जो है स्पिन क्वांटम नंबर्स को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि स्पिन क्वांटम नंबर्स बोलेंगे तो इसका जो है स्पिन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए -1/2 लिखते हैं। ऐसे शॉर्ट आउट्स करेंगे, देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल्स और फोर्थ एग्जाम्पल्स निकाल करके। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे